गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th में जिस इम्पोर्टेंट प्रश्न को पढ़ने का कार्य करेंगे वह है व्यंजक चूर्ण। 10वीं क्लास के लिए सबसे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही क्वेश्चन आपको है व्यंजक चूर्ण के बारे में, जो प्रत्येक वर्ष सुनिश्चित रूप से आता है। तो व्यंजक चूर्ण को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, जिसका सूत्र CaOCl/Cl या CaOCl2 होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब प्रश्न पूछता है कि व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि, गुण और उपयोग लिखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बोर्ड मॉडल आपको सवाल है, इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे और इस प्रश्न को निश्चित याद कर लेंगे व्यंजक चूर्ण के बारे में। अब देखिए, व्यंजक चूर्ण को बनाने की विधि है कि जब शुष्क बुझे हुए चूना को, यानी शुष्क बुझे हुए चूना यहाँ पर है Ca(H)2, उसको 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके क्लोरीन गैस जब उसमें प्रवाहित करते तब यह व्यंजक चूर्ण जो तो आपको बन जाता है। इसके गुणों के बारे में देखिए, यह सफ़ेद डस्ट के रूप में रहता है और क्लोरीन की तरह इससे हमेशा गंध निकलती है। यह अत्यंत अस्थायी यौगिक है तथा वायुमंडल की नमी से जब अभिक्रिया करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्द्रता ग्रहण करके क्लोरीन गैस जो होती है उसका निर्माण करता है। यह जल से अपघटित होकर क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का जो होता है वह निर्माण करता है। अब इसके उपयोग की अगर हम लोग बातचीत करें तो इसकी उपयोग जो होते हैं वह कई कार्य होते हैं, जैसे कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग हुआ, कागज़ को विरंजित करने में इसका उपयोग हुआ, या क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म जो होते हैं इसके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ तक जान गए आप। अब हम लोग जानेंगे व्यंजक चूर्ण के उपयोग के बाद, जो आपको दिखाई दिया व्यंजक चूर्ण का यहाँ पर जो उपयोग दिखाई दे रहा है, 3 उपयोग। इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हैं उसको आप ध्यान दें, यह भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बोर्ड मॉडल प्रश्न इस बार के परीक्षा के लिए आपको है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, पूछता है बार परीक्षा में पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको कहते हैं। इसे मूल रूप से प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, इसके गुण और उपयोग बताइए। निश्चित ऑब्जेक्टिव भी इसमें पूछ में करता है। ये दोनों क्वेश्चन सुनिश्चित है, इसलिए किसी भी स्थिति में इस चैप्टर में इस दोनों क्वेश्चन को आप याद कर लें। अब देखिए बनता कैसे है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है वह कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, जिसका अनुसूत्र CaSO4 है। बनाने का विधि है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि जब हम लोग जिप्सम का सूत्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है CaSO4 जिप्सम का भी सूत्र पूछ देता कभी कभी। तो जब जिप्सम को हम लोग क्या करते हैं कि 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितना डिग्री सेल्सियस ताप पर, 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या करता है, निर्माण करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसके गुणों के बारे में जानें। यह रवेदार चूर्ण के रूप में रहता है, यह कड़ा और छिद्रयुक्त होता है। इसकी उपयोगिता की बात करें तो इसका उपयोग मूर्ति का जो साँचा बनता है उसके निर्माण में, सल चिकित्सा में टूटी हड्डियों को प्लास्टर करने में उसके पट्टी के रूप में किया जाता है। इसके अलावे प्रयोगशाला में प्रकनली वगैरह फूटता है तो उसके भी छिद्र को बंद करने के लिए इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है जल योजित लवण, यानी वे लवण जिनमें रवाकरण के जल होते हैं उसे हम जल योजित लवण कहते हैं। और ये दो जो फार्मूला आपको सूत्र जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। तुतिया का सूत्र पूछ देता है। जल योजित लवण माता, इसमें जल है CuSO4 × 5H2। धोवन सोडा का सूत्र Na2CO3 × 10H2। ये दोनों सूत्र। अब देखिए कि यहाँ पर अनाद्र लवण के बारे में बातचीत किया गया कि वे लवण जिनमें रवाकरण के जल नहीं होते हैं उसी को अनाद्र लवण कहते हैं। जिससे सामने आपको ये सूत्र जो दिखाई दे रहा है, इस सूत्र से आपको स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जल नहीं है CuSO4 में और Na2CO3 में। और इस पाठ का अंतिम जो पॉइंट है वह है परस्वेद लवण, यानी परस्वेद लवण हम कहते हैं कि वे लवण जो वायु में खुला होने पर वायु के जलवाष्प को अवशोषित कर पसीजने लगता है तो उसे हम परस्वेद लवण कहते हैं, जैसे अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड। तो इस तरह से ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया। इसमें कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जिस पर अब हम लोग विचार करेंगे। जैसे प्रश्न है कि अम्ल है तो HNO3 अम्ल है, भस्म है तो KOH, ZnOH, अब AlOH का होल 3, लवण है तो NaCl,
किस में अम्ल के गुण नहीं होते हैं? तो जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता उसमें अम्ल के गुण नहीं होते। कराए जो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते? तो क्षार कहलाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल। एसेटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह आंशिक रूप से आयनित होता है। परवल भस्म है NaOH। किस लवण में रवाकरण के जल नहीं रहता है? तो बेकिंग सोडा। अम्लीय ऑक्साइड है SO2। भास्मिक ऑक्साइड है Na2O। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होता है। ऑर्गेनियस अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन को बढ़ाता है। किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है? तो जल के विलयन में। जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयनन होता है आंशिक रूप से। धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें, जिससे हर स्टूडेंट अपने नोटबुक में इसको लिख करके लाभ ले सकते हैं। और लेखक महोदय कमलेशानंद उपाध्याय के द्वारा डायरेक्ट संविधा कोचिंग सेंटर जो कांटी थर्मल पावर के पास स्थित है, वहाँ से लाइव आपको दिखाए जा रहे हैं। तमाम स्टूडेंट इस नोट से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो परीक्षा दे रहे हैं उस परीक्षा में आप बेहतर करेंगे। किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो हमसे